Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, Assistant Professor, Department of Botany। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना फेज चल रहा है। कोरोना के चक्कर में क्लासेज के लिए दूसरा मीडियम इस्तेमाल करा है। उम्मीद है आप इसमें एंजॉय कर रहे हैं और घर पे रह के पढ़ रहे हैं। और आपकी सबसे बड़ी क्लास है एमएससी। एमएससी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होती है, जैसा कि आपको पता है। इसमें सब्जेक्ट की डेप्थ और क्वालिटी का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे चलकर कंपटीशन में इन चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। आज हम लोग लेंगे पॉलिनेशन एंड इंट्रोडक्शन। पहले आपने बीएससी में ही पढ़ा है, उसको डेप्थ में लिया जाएगा। पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा की ओर पोलन का ट्रांसफ़र जो होता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। कैसे होता है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। ये आपका सिलेबस है, जैसा कि आपको पता है। और इसके अंदर जो हम शुरू कर रहे हैं ये यूनिट 4 है। हमने पहले यूनिट करा दिया आपको, और ये हम 4 शुरू करें। इसमें पॉलिनेशन लेंगे, फिर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन लेंगे, देन उसके बाद बाकी चीज़ें लेंगे, जिसके अंदर पॉलिनेशन मैकेनिज्म रहेगी, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल रहेगी, ये सारी चीज़ें और इनकम्पेटिबिलिटी रहेंगी। तो ये चीज़ें लेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं पॉलिनेशन से। जैसा कि आपको पहले देखा है आपने पुरानी क्लासेज में कि इस तरह से अपना ये फ्लावर है एंजियोस पर, और इसमें ये स्ट्रक्चर है। ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। ये फ्लावर है, ये इसमें एंथर लगे, फिर पोलन ग्रेन बने, फिर ये जर्मिनेट हुए, पोलन ट्यूब बनी, मेल गैमेट बने, देन फर्टिलाइजेशन हुआ, एग सेल बनी, जाइगोट बने, एंडोस्पर्म हुआ, फिर बीज बना, वो पोषण के लिए यूटिलाइज होगा एंडोस्पर्म। और इस तरह से पूरी जनरेशन चली। ये वाला फेज है यहाँ पर। जैसे एंथर है, ये स्टेमेन बता रखे हैं, ये स्टिग्मा बता रखी है, ये ओवेरी पोर्शन है, इसमें ऐसे ओव्यूल है। और ज़्यादा डिटेल में अगर हम देखें तो इस तरह के स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हमने बताया जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। ये वाला स्ट्रक्चर है, इस तरह से जर्मिनेट होते हैं। फिर ये संरचनाएं बनेंगी और ये आगे चलकर पूरा प्लांट ऐसे डेवलप होगा, यानी कि ये पूरा लाइफ साइकिल इसका चलेगा। तो हम जो यहाँ स्टेज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि ये जो पोलन ग्रेन या जर्मिनेट हुए, ये कैसे आए, और एक फ्लावर से दूसरे में या सेमी फ्लावर में ये कैसे जर्मिनेट होते हैं, और क्या इसकी प्रोसेस है। ये वाला हम इस एम्ब्रियोलॉजी के पोर्शन में लेंगे। जहाँ तक रहा मामला पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन 2 प्रकार से, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। फिर सेल्फ पॉलिनेशन के सब टाइप्स जो है वो है ऑटोगेमी, गिटेनोगेमी और जीनोगेमी। Pollination. In angiosperm, pollen fall on the stigma as the ovule are placed inside the ovary. Hence, it is called indirect pollination. In gymnosperm, ovules are naked, so pollen fall directly on them, and hence are called direct pollination. Pollination in angiosperm can be discussed as under following subtopics. Pollination in early seed plant. Early seed plants were pollinated passively by the action of the wind, as in present day conifers. Great quantities of the pollen were shed and blown down, occasionally reaching the vicinity of the ovule of the same species. Individual plants of any given species must grow relatively close to one another for such a system to operate efficiently. Otherwise, the chance that any pollen will arrive at the appropriate destination is very small. The vast majority of wind-blown pollen travel less than 100 meters.
This short distance is significant compared with the long distances. Pollen is routinely carried by certain insects, birds, and other animals. Self-pollination obviously is ecological advantageous under certain circumstances because self-pollinator do not need to be visited by animals to produce seed. As a result, self-pollinated parts expend less energy in the production of pollinator attractants and can grow in areas where the kind of insect or other animals that might visit them are absent. In genetic terms, self-pollination produces progenies that are more uniform than those that result from outcrossing. Remember that because meiosis is involved, there is still recombination and offsprings will not be identical to the parent. However, such progenies may contain high opportunities of individuals well adapted to particular habitat. Self-pollination is normally outcrossing species tend to produce large number of ill-adapted individuals because it brings together deleterious and recessive genes. But some of these combinations may be highly advantageous in particular habitat. In such habitat, it may be advantageous for the plant to continue self-pollinating indefinitely. इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि कैसे पॉलिनेशन के वेक्टर्स हैं। अभी हम और डिटेल में लेंगे कि विंड के जरिए पॉलिनेशन पहुंचते हैं तो उसको विंड पॉलिनेशन कहेंगे, कुछ जगह बीज के जरिए पहुंचते हैं या बटरफ्लाई के जरिए, बर्ड्स के जरिए भी, मोथ के जरिए भी पॉलिनेशन होता है। ये इस तरह से मैकेनिज्म है। ये हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर बता रखा है। ये स्टिग्मा पर पोलन गिरेंगे, एजेंसी कुछ भी हो, अंतिम रूप से ये होगा कि पोलन ग्रेन गिरेंगे या पहुंचेंगे, देन फिर जर्मिनेट होंगे। चाहे एजेंसी कोई सी भी है, विंड है, बीज है, बर्ड्स है, मॉथ है, कोई सी भी एजेंसी हो, अंतिम मैकेनिक ये वाली रहेगी। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे पोलन पर्टिकुलर स्टिग्मा पे गिर के सबके सब उस पर जर्मिनेट हो पाए। उसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर भी आता है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे डिटेल में। ये क्या है ये भी देख लें। जेनेटिक वेरिएशन अमंग ऑफस्प्रिंग टुगेदर रिगार्डेड एज अडेप्टिव and is leading hypothesis for evolution maintenance of sexual reproduction. Inbreeding is the reproduction with close relatives selective against many reject pollen from their own flower are self-incompatible. Self-incompatibility promotes genetic variation. Self-incompatibility promotes outbreeding in the sense that offspring is a form of breeding with a close relative. इनमें ब्रीडिंग क्लोज रिलेटिव में ही हो सकती है। अन्य को रोकने के लिए या तो स्टिग्मा लेवल पे यहाँ रोक लिए जाएंगे, या अगर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो भी गया तो पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं कर पाएगी, इस जगह भी रोक लिए जाते हैं। अलग अलग स्टेज पर ही रोके जाते हैं। ऐसे बैरियर भी फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करते हैं। क्या पॉलिनेशन एजेंट है, जैसा हमने शुरू में ही बताया था कि इस तरह से विंड है जो कि एबायोटिक फैक्टर कर सकते हैं, वाटर भी एबायोटिक फैक्टर है। ये हाइड्रोफाइट में पॉलिनेशन कराने का कार्य करता है। बायोटिक के अंदर बर्ड्स है, देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बर्ड है, ये पॉलिनेशन में रोल प्ले कर रहा है। इंसेक्ट्स भी हैं और बैट्स भी हैं। इस तरह से ये आपने देखा है। Self-pollination. All of the mode of pollination that we have considered thus far tend to lend to outcrossing, which is highly advantageous for plant as it is for eukaryotic organisms generally. Nevertheless, self-pollination also occurs among angiosperm, particularly in temperate regions. Most of the self-pollinated plants have small, relatively inconspicuous flowers that shed pollen directly onto stigma. Sometimes even before the bud opens, you might logically ask why there are many self-pollinated plant species. There are two basic reasons for the frequent occurrence of self-pollinated angiosperms.
Self pollination further classified into the two categories, autogamy and geitonogamy. Autogamy means transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. It is found in the bisexual flower. And geitonogamy is the transfer of pollen grain from anther to stigma between the two flowers present on the same plant. यहाँ पर प्लांट सेम है और यहाँ पर सेम फ्लावर के अंदर है। यहाँ फ्लावर डिफरेंट हो सकते हैं गीटोनोगेमी में, और यहाँ पर सेम फ्लावर है। बेसिक माइन्यूटली डिफरेंस इसमें ये है। Contrivances for self-pollination. Although cross-pollination seems to be favored by nature, there are cases where self-pollination is ensured. Self-pollination के ensuring के लिए क्या क्या mechanism नेचर ने दे रखी है? Clistogamous. In these cases, the flowers never open, as opposed to the most flowers which show casnogamy. Flowers open normally during the anthesis. In Clistogamous flower, the pollen are shared within the closed flower, so that self-pollination is obligatory. Histogamy is seen in the underground flowers of the Commelina bengalensis, which are small and inconspicuous. Casnogamous blue flowers above. Such plants bearing normal as well as the aclistogamous flowers are called the Casnoclistogamous. Homogamy. Homogamy, as opposed to dichogamy, simply means that stamen and carpels of a flower mature at the same time. There is a greater chance of self-pollination, although that is not obligatory. Some homogamous flowers, however, show special mechanism for self-pollination. For example, in Mirabilis jalapa, where the stamen mature, the filaments recoils and bring the anther near to the stigma. So when they burst, self-pollination is achieved. Somewhat similar adaptation seen in the Argemon mexicana. सत्यानाशी में भी ऐसी ही मैकेनिज्म देखी गई है, जिसको हम डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन थ्रू होमोगेमी एंड मैकेनिकल डिवाइस, स्टाइल ग्रोइंग इन द ब्रिंग स्टिग्मा इन कॉन्टैक्ट विद द राइप एंथर्स ऑफ कैथेरेंथस, इसमें विंकारेजिया में ये देखा गया है। Dichogamous flowers showing adaptation for self-pollination. Flowers of Izora, gardenia and Vincarosia have their anthers placed at the mouth of the corolla tube. As the stigma elongates from the below, it pushes out through these anthers, which are already ripe and are pollinated in so doing. Composite flowers are protandrous. In sunflower, the bilobe stigma is still young and hidden within the syngenesious tube of anthers when the latter ripens and shed the pollen within the tube. Then cross-pollination, allogamy. Transfer of pollen grain from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same species is called cross-pollination or allogamy. It occurs in the casnogamous flower. Following are the factors that help in the cross pollination. नंबर 1 इसमें जो है, जैसा कि हमने पहले भी देखा था, wind pollinated या anemophily. Many angiosperms representing a number of different groups are widely pollinated, a characteristic of early seed plant. Among them, such familiar plants are oak, cottonwoods, grasses, sages, and nettles. The flowers of these are small, greenish, and odorless. Their corolla are reduced or absent. Such flowers often are grouped together in the fairly large numbers and may having down in tassels that were wave about in the wind and shed pollen freely. Many wind pollinated plants have stamen and carpel containing flowers separate among the individuals or in the single individuals. ये इस तरह से हमने इसको चार्ट में भी दिखाया गया है कैसे पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप से, ये क्रॉस पॉलिनेशन की है जो कि अभी हम देख रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप में ये वाला एबायोटिक फैक्टर की वजह से ये टाइप एनीमोफिली, हाइड्रोफिली और देन एंड अप पढ़ेंगे इसको एंटोमोफिली, किरोप्टेरी, मेलोकार्पेली। ये बाइबैट्स के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, ये इंसेक्ट के द्वारा है,
ये फिनेल घोंघे के द्वारा और ये चिड़िया वगैरह के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा है। इस तरह से ये इसको इस फॉर्म में भी हम लिखा सकते हैं। ये वाला भी हम पढ़ रहे हैं इसमें कि कैसे एजेंट ये है जो एनिमल्स हैं जिसके जरिए ये पॉलिनेशन हो रहा है। तो हिंदी में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये साधन है अजैविक वायु के। वायु परागण भी कहते हैं इसको, जल के वाले को जल परागण कहा गया है, जैविक कीट वाले को कीट परागण, पक्षी को पक्षी परागण, चमगादड़ को चमगादड़ और पौधे वाले को घोंघे वाले को मेलोफिली कहा गया है। यहाँ तक इस लेक्चर का रहा। ये बेसिकली इन बुक्स पर आधारित है जो कि आप पढ़ेंगे कंपटीशन वगैरह में, और अभी भी आप सब्जेक्ट की डेप्थ के लिए इससे पढ़ सकते हैं। एस भोजवानी एंड भटनागर, द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म है, देन सिंह पांडे जैन, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी, रस्तोगी पब्लिकेशन है, और गांगुली दास दत्ता की कॉलेज बॉटनी है कि वेल इस्टेब्लिश ओल्ड बुक है। इससे भी आप डेप्थ में इसमें पढ़ सकते हैं, और आपको चार्ट वगैरह भी इसमें बुक में दे रखा है तो और ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेगा। लेकिन हमेशा आप देखें कि पहले बीएससी की पढ़ें, यानी नोट्स को पढ़ें, फिर इन हायर बुक से पढ़ेंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस तरह से ये हमने आपके पढ़ाया सारा। ये पूरी मैकेनिज्म है जैसा कि हमने बताया, ये पूरा चार्ट है, और ये लाइफ साइकिल, इसको आप ध्यान रखेंगे तो ये और जल्दी प्रॉपर समझ में आएगा। तो जो नेक्स्ट क्लासेज होंगी आपकी उसमें हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन लेंगे। थैंक यू बच्चों।